मैं पंकज सर इनको यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या है, इसके विषय में जानेंगे। आज वृत्त की पूरी जानकारी को सीखेंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि वृत्त आखिर किसको कहते हैं। देखिए वृत्त जो है किसको कहते हैं, तो समतल में निश्चित बिंदु से, समतल में निश्चित बिंदु से, समतल में निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। देखिए, यानी समतल में निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो है वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। तो ये हो गया निश्चित बिंदु लिए और उससे अचर दूरी पर, मतलब एक निश्चित दूरी, अचर दूरी पर ये जो बिंदुओं का समुच्चय है, ये क्या कहलाया? वृत्त कहलाया। ठीक है, तो देखिए इसमें पॉइंट आया कि निश्चित बिंदु वृत्त का क्या है? केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र, निश्चित बिंदु वृत्त का क्या है? केंद्र कहलाता है। अचर दूरी जो है, अचर दूरी वृत्त का त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि कहेंगे। ठीक है, देखिए निश्चित बिंदु वृत्त का क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अचर दूरी, यहाँ से जो है अचर दूरी, ये मान लीजिए अगर 5 सेमी है तो ये 5 सेमी हमेशा रहेगा। ये 5 सेमी क्या रहेगा? हमेशा रहेगा। 5 सेमी पर जो है, अगर इस यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी है तो 5 सेमी पर ही बिंदुओं का जो समुच्चय बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? ये कुल मिला क्या कहलाया? वृत्त कहलाया। और बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि। देखिए ये जो है ना बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। तो आप समझ गए, ये क्या कहलाया? वृत्त का केंद्र। ये क्या है? वृत्त का केंद्र। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या को R से भी संकेत करता है, केंद्र को O से हमेशा संकेत करता है। ठीक है, अब देखिए, और ये क्या कहलाएगा? तो ये व्यास है। क्या है? ये व्यास है। ये वृत्त का क्या है? व्यास है। इसको D से संकेत करता है। ठीक है, देखिए क्या क्या आया, मतलब जो है ये केंद्र है वृत्त का, ये क्या है? त्रिज्या है वृत्त का, ये क्या है? व्यास है। और ये क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि कहलाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे आप त्रिज्या आप समझ गए। त्रिज्या वही अचर दूरी जो है ना वृत्त की क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, त्रिज्या क्या है? तो केंद्र और वृत्त के एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। अब व्यास क्या कहेंगे? वृत्त के दो बिंदुओं को केंद्र होकर मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। यानी वृत्त के दो बिंदुओं को वृत्त की केंद्र से होकर मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये बेसिक थोड़ा सा है, बेसिक को समझ लेने से फिर हिसाब बनाने में बिल्कुल जो है आसानी होता है। तो देखिए यहाँ तक समझ गए। और देखिए एक चीज और, क्या क्या देखें इसमें? व्यास देखें, त्रिज्या देखें, केंद्र देखें, वृत्त की परिधि देखें, और आप ये 2 चीज देख लीजिए। देखिए ये तो वृत्त हो गया। अब जैसे देखिए ये 2 त्रिज्या है, ठीक है, 2 त्रिज्या है, तो इसको जो है क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पे कौन बनेगा? ये वाला भाग को क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे त्रिज्यखंड। ये क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। ये क्या है? त्रिज्यखंड है। अब जो है वृत्तखंड को भी जान लेते हैं। ये त्रिज्यखंड हो गया, और ये देखिए वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड जो है क्या है? ये क्या है?
वृत्तखंड है, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, वृत्तखंड है। हाँ, ये वाला भाग क्या है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड देखिए दो वृत्तखंड बन रहा है। कौन कौन, एक छोटा वाला बन रहा है, तो ये जो है लघु वृत्तखंड कहलाया। और इधर इस जगह से इधर जो बचा वो क्या कहलाया, वो दीर्घ वृत्तखंड। उसी तरह इसमें जो है ये जो है त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड है, और इधर जो बचा वो क्या है, वो दीर्घ त्रिज्यखंड है। देखिए वृत्तखंड का मतलब ऐसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे ये केंद्र है। अगर व्यास जो है ना वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में, एक खंड इधर हो गया, एक खंड इधर हो गया। और इसको हम लोग जीवा, ये जो है ना व्यास वृत्त की जो है सबसे लंबी जीवा है। अब जीवा को भी तरह से समझ लीजिए। देखिए ये वृत्त है, अगर हम ये मिला रहे हैं, अगर एक बिंदु से होकर जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। अगर वृत्त के दो बिंदुओं को छेद के निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, छेदक रेखा। और वृत्त के सिर्फ दो बिंदु को टच कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जीवा। वो क्या कहलाएगा, जीवा। इस प्रकार जो है, अब जीवा समझ गए, ये क्या कहलाएगा, जीवा। और इसमें जो है ना बहुत सारा जीवा है, और ये एक सबसे लंबी जीवा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसका जो है ना, अगर हिसाब में त्रिज्या मालूम रहे तो व्यास निकाल सकते हैं, फिर परिधि निकाल सकते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इसका सूत्र को भी लिख लेंगे। देखिए सबसे पहला जो है क्या है, वृत्त त्रिज्या के जान लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, आर बराबर सूत्र होगा d/2 मतलब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, व्यास है, और इसका आधी जो है क्या होगा, त्रिज्या कहलाएगा, इसका आधी त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर d/2। फिर दूसरा जान लेते हैं, वृत्त का व्यास बराबर, व्यास यानी d बराबर फिर क्या हो जाएगा, त्रिज्या की दुगुनी यानी 2r हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2r। ठीक, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो 2r हो गया, इसको इधर लिख देते हैं, इधर। ठीक है, तो देखिए वृत्त का व्यास 2r हो गया। अब क्या बचा, वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। आगे जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब देखिए क्या बचा, त्रिज्यखंड। वृत्त का क्या है, त्रिज्यखंड ना, तो त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, θ/360 गुना πr²। ठीक है, उसके बाद एक और जान लीजिए, इसमें एक बेस लिखिए, ये जो है ना, ये पूरा मिला के क्या कहलाया, ये त्रिज्यखंड। एक यहाँ पे ये भी है, ये क्या कहलाएगा, चाप है, ये एक चाप है, और इस चाप की लंबाई निकालना है। तो इसका ये क्या कहलाया, चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गया। इस त्रिज्यखंड के लिए जो है संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर सूत्र θ/360 गुना 2πr। एक और सूत्र बच गया, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड आप भी यहाँ देखे थे, ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। देखिए ये जो है ऐसे पूरे मिला के ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। ये वाला क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। वृत्तखंड का सूत्र होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे
त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसलिए हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्र बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखिए इसमें से जो है हमको लगता है कि देखिए आप एक बार एक नज़र से फिर इसको बढ़िया से देखिए क्या है। पहले जो है वृत्त क्या है, वृत्त जाने हम लोग क्या है, उसके बाद परिधि, त्रिज्या, लंबा, चाप की लंबाई, केंद्र, त्रिज्यखंड, ये जो है स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, फिर जीवा, हाँ सबसे लंबी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इसको जो है व्यास जो है क्या करता है, वृत्त को दो भागों में जो है बांटता है। फिर वृत्तखंड देखे, ये सारी बेसिक जानकारी है जो आप इसको अगर एक दो बार बढ़िया से देख लेते हैं तो समझिए हिसाब बनाने में तो मजा आ जाएगा। बस हम लोग ये जान लेते हैं कि जो है ना चाप की लंबाई का जो है ना ये सूत्र जो है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर क्यों होता है। ठीक है, इस संबंध में थोड़ा सा देखिए। इसके लिए जो क्या है, जैसे कि ये देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये व्यास खींच दिए अभी दोनों व्यास। तो ये क्या किया अभी दो व्यास इस प्रकार खींचे कि ये जो है ना चतुर्थांश बन गया, यानी 4 भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। ये चारों क्या है, बराबर है। यदि हम इस वृत्त की त्रिज्या को 7 सेमी माने, ठीक है, तो इसका परिधि जानते हैं कितना हो जाएगा, 44 सेमी। कितना हो जाएगा, 44 सेमी। अगर 44 सेमी हुआ तो ये जो है ना चाप की, ये वृत्त का क्या है, ये मतलब चाप की ये चाप है, ये क्या है, क्या चाप है, देखिए ये ऐसे मिला के ये जो क्या है, ये एक त्रिज्यखंड हुआ। ये क्या हुआ, एक त्रिज्यखंड हुआ। और ये क्या कहलाया, ये चाप की लंबाई कहलाया। ठीक है, तो इसमें चाप की लंबाई 4 बराबर भागों में होगा। ये सब बराबर है, तो 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक चाप की लंबाई 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। तो इस सूत्र में देखिए कि 11 होता है कि नहीं। अगर इस हिसाब से अगर हम लोग इस सूत्र पर बैठा तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण, 360 डिग्री कोण बनाती है, 90 हो गया। तो यहाँ त्रिज्यखंड का कोण कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो 90 बटे 360 गुना 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7। तो देखिए 11 आना चाहिए। ये अगर सूत्र जो है, ये सूत्र जो से 11 आना चाहिए, तो फिर ये सूत्र प्रमाणित हो गया कि इसी आधार पर बना। देखिए 7 कट गया, ये 9 चौक 36 कट गया, 2 दूना 4 हो गया और 11 दूना 22। देखिए 11 सेमी आ गया। तो ये इस प्रकार जो है ये आया। अब थोड़ा चाप की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को भी देख लीजिए। त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल का सूत्र क्या याद किए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद क्या किए हैं, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये 4 चतुर्थांश बन रहा है, तो चारों का क्या है, ये जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उतना इसका भी। तो देखिए इसका त्रिज्या कितना है, 7 सेमी है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्र इस पूरे पहले वृत्त का जान लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 154 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर। तो ये 4 एक भाग का पूरे का हुआ 154, तो एक भाग का कितना हो जाएगा, तो इसमें 4 से भाग देना होगा। तो इतना जो है सेमी स्क्वायर ये इसका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। तो इतना जो है इस सूत्र से भी होना चाहिए। तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो थीटा 90 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, 7 गुना 7। तो देखिए 9 चौक 36, 7 क्या हो गया, कट गया। और ये 2 बार में ये या ऐसे भी रहने दीजिए, 22 गुना 7 हुआ। तो 22 गुना 7 इधर 4 रहने दीजिए, कटेगा 154 बटे 4। देखिए फिर इतना ही कितना पहले कितना आया था इसका क्षेत्रफल, 154 बटे 4। इस सूत्र से भी 154 बटे 4 गया। तो आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर किए तो आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। आप पूरा वीडियो जो है एक बार अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर दोबारा देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो बराबर डालते रहता हूँ। कहता है मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अपने काम को नहीं करना ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।